हाँ हेलो। क्या बात है अम्मी, आवाज को क्या हुआ? ठीक नहीं लग रही। अरे बेटा आवाज क्या, मेरी तो किस्मत भी खराब हो गई है। अब क्या हो गया अम्मी? जिन्नात आ गए, पैसे गायब होने लगे हमारे घर में। है? वो कैसे? यही तो पता लगाना है बेटा, मैं तुझे फोन करने वाली थी। अरे इन दोनों बहुओं ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है ये मेरे साथ कर क्या रही है। ये दोनों मिल गई हैं, सारा किया धरा इन दोनों का। फिक्र मत करें अम्मी, अब तो मैं लंबे अरसे के लिए आ रही हूँ रहने, सबको देख लूंगी। हैं? लंबे अरसे के लिए? खुदा न खास्ता झगड़ा तो नहीं कर बैठी नौमी से? अरे नहीं अम्मी, कल हम ये घर खाली कर रहे हैं, अब इतनी जल्दी किराए का मकान तो मिलेगा नहीं, तो मैंने सोचा अपनी अम्मी के घर आराम से 3-4 महीने रह लूंगी। अरे बड़ा अच्छा ख्याल है, जम जम आओ बच्चे मेरे। हाँ मैं तो इन दोनों आफतों का मुकाबला ही नहीं कर सकती। तुम आ जाओगी ना तो मुझे सहारा हो जाएगा। अरे आप फिक्र ही ना करें, आने तो दे मुझे घर पे। अपनी दोनों भाभियों के कानों से धुआं ना निकाल दिया ना तो मेरा नाम भी सुरैया नहीं। बहुत ऐश कर लिया उन दोनों ने मेरे भाइयों के पैसों पर, रुला के उनके घर वापस ना भेज दिया ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इंशाल्लाह तुम आ जाओगी ना तो दोनों मिलके इन दोनों को रुलाएंगे। फिक्र ही मत करें, उन दोनों की आंखों से सैलाब की तरह आंसू निकलेंगे। मैं सोच रही हूँ अम्मी, बस 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 बस, चलो चलो चलो। इन सब की क्या जरूरत थी? मार्केट गया तो मुझे बहुत पसंद आ गया, तो फौरन असद का ख्याल आया, मैंने ले लिया। पहले इतनी चीजें ला चुके हो, इतना फजूल खर्चा करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें पसंद नहीं आया? अच्छे की बात नहीं है, लेकिन मैं इसे इन चीजों का आदी नहीं बनाना चाहती अभी से। देखो असद का बाप इसको अफोर्ड कर सकता है इसलिए ले आया, तुम इन चीजों की टेंशन मत लो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या वाकई तुम इसे अपनी औलाद समझते हो? कुल ये बात मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ कि तुमसे जुड़ी हर चीज मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। और असद तो है भी इतना प्यारा, अगर किसी गैर का बच्चा भी होता तो भी इस पर इतना ही प्यारा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुदा का किस बात पे शुक्र अदा करूं। इस बात पर कि इसे इसके बाप ने ठुकरा दिया और तुम जैसा बाप इसे नसीब हुआ। तुम ये सब बातें भूल जाओ, मेरा तुमसे वादा है कि असद और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां खुशियां भर दूंगा। अक्सर वादे वफा नहीं होते हैं अमर। लेकिन मैं अपने अहद पर पूरा उतरता हूँ, दिल कर रहा है तो आजमा कर देख लो। कहाँ थे सिद्दीक साहब आप सुबह से? आपने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया? मेरे भाई एक काम था, उस सिलसिले में गया हुआ था।
अहमर के घर गए हुए थे ना? आप क्या मेरी जासूसी करवा रही हैं? मेरी ऐसी आदत ही नहीं है, आप जानते हैं। अलबत्ता मैं जरूर ये जानती हूँ कि आप कहाँ तक जा सकते। जिस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उसके बारे में जानकर करोगी क्या? क्यों क्यों ताल्लुक नहीं है मेरा मेरे बेटे से, उसके मामलात से? अगर अपने बेटे की तुम्हें इतनी फिक्र थी तो उसको घर से जाने को क्यों कहा? मैंने उसे घर से जाने को नहीं कहा था। मैंने तो सिर्फ उसे एक चॉइस। हाँ, और उसने अपनी चॉइस जो थी वो पूरी दुनिया को बता दी, और वो ये कि उसकी चॉइस गुल है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी खुले दिल से उसको कबूल कर लो, और ये तुम्हारी खामखा की जो अना है और जिद है और गुस्सा है ना, उसको थूक। नौशी का क्या कर? मैंने उसको जबान दी थी कि नौशी का तुम खामखा बहाना बना रही हो। नौशी एक बहुत समझदार लड़की है, और अगर तुम्हें इस बात की फिक्र है कि प्रॉब्लम होगी वहां, तो मैं उससे जाके बात कर लेता हूँ। शाबाश, आप भी उसी से बात करना। अपने बेटे को तो समझा नहीं सके आज तक। अरे बेटा मेरा समझा हुआ भी है और समझदार भी है। प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी अना की, जिसकी वजह से तुमने सबको मुश्किल में डाला। आप कुछ भी कह लें, लेकिन मैं गुल को कबूल हरगिज नहीं करूंगी। अलबत्ता अहमर अगर चाहे तो इस घर में वापस आ सकता है उसके बगैर। कौन समझाए इस खातून? मैं कह रहा हूं मुझे इसके सामने इस बारे में बात नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ ना, मुझे वो बताएं। आपने अपनी माँ को 5 लाख रुपए क्यों दिए? रमीज, आप जाके सो जाओ, आपने सुबह स्कूल जाना है। एक तो पता नहीं पापा आपको क्या है, गेम भी नहीं खेलने देते। Did you just see that? कैसे आगे से जबान चला रहा है बाप के। सब कुछ तुम्हारा सिखाया हुआ है। कैसी तरबियत कर रही हो तुम हमारे बेटे की? ये लड़ाकापन और अयारी आपके खानदान में है, हमारे में ये खसूसियात नहीं पाई जाती। हाँ, क्योंकि तुम्हारे खानदान में धोखा दही और साजिशों वाला मादा जो मौजूद है। मुझ पे अटैक करके बात को टाले मत। क्यों इतने सारे पैसे आपने अपनी माँ को दिए थे? पूछ रही हूं तो मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं आपकी बीवी हूं, हक रखती हूं, पूछ सकती हूं। मेरे पैसे मैं अपनी माँ को दूं या जो मर्जी करूं। हाँ, तुम्हारे हक में से किसी को कुछ नहीं दिया है जो तुम सवाल कर रही हो मुझसे। नहीं, मुझे और मेरे बेटे को हक मिलता ही कब है? सारे पैसे तो आप अपने खानदान पे लौटा देते हैं। एक्सक्यूज मी, हर महीने तुम्हें 2-4 लाख रुपया देता हूं और उसका तुम क्या करती हो मैं कभी भी नहीं पूछता हूं। ये 3-4 लाख रुपया मुझे देके कौन सा एहसान कर देते हैं आप? बाकी तो सारे अपनी माँ के खजाने में जमा करवा देते हैं, वो नहीं नजर आते आपको? किस किस्म की नाशुक्री इंसान हो तुम। जितने की एक महीने में तुम शॉपिंग करती हो ना, एक इंसान 10 लोगों का पेट पाल लेता है एक महीने में। हर वक्त तरसाते हैं आप हमें, हर चीज के लिए। हर चीज के लिए आप तरसाते हैं हमें, और अपनी माँ बहन भाई की जेबें भरते रहते हैं। अल्लाह पूछेगा आपसे। बीवी और बेटे को तरसाते हैं, लोगों पे लुटाते हैं। वाकई? और तुम्हें किस तरह मालूम हुआ? टेक्नोलॉजी का दौर है,
एक मुल्क से दूसरे मुल्क में खबर पहुंच जाती है तो फिर भी एक महल्ले की बात है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो खाला बुशरा के यहाँ भी नहीं है। यही तो आपको बताना चाह रही हूँ कि आपकी बुशरा खाला ने गुल और अहमर को खड़े खड़े घर से निकाल दिया और सुना है दोनों किसी छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हैं। लेकिन सुरैया मेरी बात सुनो, खाला बुशरा तो बहुत प्यार करती थी ना उससे। औलाद से बढ़कर कोई अजीज नहीं होता है। कोई माँ अपने बेटे को ऐसी लड़की के साथ देखना नहीं चाहेगी जो पहले एक शौहर का शिकार कर चुकी हो और दूसरे पे डोरे डालकर उसे ब्याह रचा चुकी हो। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कुल को यहाँ से भी तलाक हो जाएगी? जी हाँ, अगर 2-4 महीने में आपकी बहन को फिर से तलाक ना हुई ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सुरैया एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर वो पलट के यहाँ आई ना मेरे पास, मैं तो नहीं रखने वाला उसे। कहाँ आएगी, कहाँ रहेगी? हम तो वैसे भी जा रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि आपकी बहन किसी दारुल अमान में ही रहेगी। अच्छा हाँ भाई, क्या कहते हैं, मैं बस उसी के पास जा रहा हूँ अभी। तो तुम तैयार रहना और सारा सामान वामान जो है ना वो भी पैक कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ, सामान पैक कर दिया है मैंने। वैसे भी अम्मी तो इतना खुश हैं कि सुबह से 10 बार मुझे फोन कर चुकी हैं कि कब आओगी, कब आओगी, कब आओगी। अब आप बेफिक्र होके बात करें, अपने मामला तय करें। यानी कि तुम्हारी फुप्पो से बात हो गई है? अरे उसी की कॉल आ रही है, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी बॉस। कितनी देर है? बस रेडी है, चाय निकाल रही हूँ। असद उठ गया? हाँ उठ गया था, मैंने फिर सुला दिया उसे। कुछ ही दिनों में असद मुझसे भी ज्यादा तुमसे अटैच हो गया। बेटा किसका है? मैं हेल्प करवा देता हूँ तुम्हारी। नहीं, हो गया सब कुछ। गुल, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता था। क्या लव यू। क्या तुमने भी मुझसे मोहब्बत? नाश्ता ठंडा हो रहा है, तुम किन बातों में लग गए हो? क्या मतलब किन बातों में लग गया? ऐसे ही तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हम दोनों के बीच में। अच्छा छोड़ो इसको, कहीं शॉपिंग पे चलते हैं रात को, तुम्हारा ध्यान भी बढ़ जाएगा। अम्मा को गए हुए दिन ही कितने हुए? मैं उनको भूल कर दुनिया के झमेलों में लग जाऊं? गुल, इस्लाम में भी 3 दिन का सोग है और ये दुख तो हमेशा रहेगा हमारे साथ। और क्या कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम? अल्लाह ना करे, कैसी फजूल बातें कर रहे हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। गुल, अच्छा सुनो, आई एम सॉरी। बगैर कहे चली गई। अरे बिलाल और नोमी नहीं आए? अम्मी बिलाल तो आज पता नहीं क्यों इतना रो रहा है। जमीला को देख कर आई हूँ। नुमान रात को आएंगे, आप अच्छे से खाना बनवा लीजिएगा अपने इकलौते दामाद के लिए। ये भी कोई कहने की बात है। मकान का क्या हुआ?
नुमान तो दिन रात उसी में ही लगे हुए हैं। बस अम्मी आप दुआ करें जल्दी से हमारा ये काम हो जाए, आपकी इकलौती बेटी की भी सुनी जाए। इंशाल्लाह, मेरा दिल कहता है कि ये काम हो जाएगा। वैसे अम्मी बड़ी बेशर्म है आपकी ये बहू है। इकलौती नंद हूं मैं, मजाल है कोई अपने कमरे से निकल कर आकर मुझे सलाम भी कर ले। दफा कर उन्हें, वो कमबख्त मारियां 24 घंटे लड़ लड़ के ही मर गई हैं। अब तो एक नया काम शुरू हो गया घर में, चोरी चकारी। क्या चोरी हुआ है? लो, मेरे 5 लाख गायब हुए हैं, और वो फाती है ना, उसके कोई 50 से 60 के दरमियान कुछ ऐसे ही गायब है। क्या? ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? अरे सबसे पहले उस चोर का मुंह काला करके मैं घर से बाहर निकालती। कोई माने जब ना, कोई मान ही नहीं रहा कमबख्त मारा। लेकिन मुझे ना यकीन है ये इस आवारा पिंकी पे। बालों से पकड़ के 2 जूते लगाती ना उसको, खुद ही उगल देती कि कितने नोट चुराए उसने। कमरे की तलाशी ली आपने उसके? नहीं, मेरे तो दिमाग में ये बात आई ही नहीं। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था कि तुमने पैसे देखे हैं, तो वही ड्रामा करने लगी बेहोशी का। और फिर नफीस, वो तो ऐसी साइडें लेता है कि अल्लाह, मैं क्या बताऊं। शुक्र करें आपकी बेटी अभी जिंदा है, वरना ये जो आपकी बहू है ना, गला घोंट के मार देंगी आपको। तलाशी लेती हूँ उस चोर की। अगर उसने पैसे चुराए तो कमरे में ही होंगे। घर से वो कहीं बाहर तो नहीं गई? नहीं गई तो नहीं। चले आए मेरे साथ। माफ नहीं करोगी मुझे? किस बात की माफी मांग रहे हो? मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा जुमला तुम्हें इतना हर्ट करेगा। मुझे किसी की भी बात इतनी जल्दी हर्ट नहीं करती है। मैं जानता हूँ बातें तुम बर्दाश्त कर लेती हो, लेकिन आज मेरे जुमले पे जो रिएक्शन तुमने दिया है, मुझे इस बात का अंदाजा तो हो गया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। ऐसे ही बस अंदाजे लगा रहे हो? अच्छा, वक्त पर छोड़ देते हैं। वक्त खुद ही डिसाइड करेगा कि मेरा अंदाजा सही था या गलत। क्या तुम 5 मिनट में मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो सकती हो? अब कहाँ जाना है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम मार्केट से आए हो। वो तो मैं गया था ना, अब तुम्हें लेके जाना है शॉपिंग के लिए। और इनकार मत करना प्लीज, क्योंकि आज तक मैं सिर्फ गुजारिशात करता रहा हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन पहली बार फरमाइश की है। मेरा दिल मत तोड़ना। ठीक है, लेकिन हम जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि असद बाहर बहुत तंग करता है। तुम असद की परवाह मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। तुम बस जाकर तैयार हो जाओ। मैं जाती हूँ। वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यूं ही बीवी के घुटनों से लगा रहे, यही सवाब मिलेगा तुझे। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? कम से कम दरवाजा तो बजा के आ जाती। मैं तुझे ना बजा दूं? बड़ा आया माँ को अखलाकियात का सबक सिखाने वाला। वैसे ये कोई तरीका नहीं होता है शादीशुदा बेटे के कमरे में आने का। तुम सिखाओगी हमें तरीके और सलीके? चोर कहीं की। निकालो जल्दी से, निकालो।
कहाँ माल छुपाया है मेरी माँ और मेरी भाभी का? मैंने आपसे कहा ना, मैंने कोई चोरी नहीं की है और ना ही मेरी आदत है ऐसी। तुम हमसे कहोगे और मान जाएंगे हम कि तुम्हारी आदत ऐसी नहीं है? रोटी को चोची नहीं बोलते हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। सुरैया बस कर दो, कम से कम उसकी हालत तो देख लो। पहले भी अम्मा ने ऐसे इतनी ज़हनी टेंशन दी थी कि ये बेहोश हो गई थी। नाटक कर रही थी ये। तेरी अकल पे तो पर्दा पड़ गया है। तुझे औरतों के चलत्तर समझ ही नहीं आ रहे। कुल की बारी में तो बड़ा तेरे मुंह से आग निकलती थी। अम्मी, गुल का और इसका क्या मुकाबला है? उसके होते हुए तो हमारे घर से आज तक तिनका भी चोरी नहीं हुआ, और इसके आते ही डाके पड़ना शुरू हो गए हमारे घर में। अच्छा, अगर इतनी ही अच्छी थी वो गुल, तो उसे टिकने क्यों नहीं दिया यहाँ? तू इस बात को छोड़, अभी अपने कमरे की तलाशी लेने दे। देख, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे कैसे कोई मेरे कमरे की तलाशी लेगा? हाँ? रहने दो नफीस, करने दो इन दोनों को अपना शौक पूरा। चल तलाशी शुरू कर, चल तलाशी ले। हो गई आप दोनों को तसल्ली? मिला कुछ? अम्मा, मैं कह रहा था ना तुमसे कि पिंकी ने कुछ नहीं चुराया। अब तो हो गई ना तुम्हें तसल्ली? अरे हटा, ये लड़की चलत्तर है, रामखोर हर्राफा, अपने अगलों पिछलों को सारा माल पहुंचा चुकी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। पेशावर चोर लगती है ये। माल चुराने के बाद घर में नहीं रखा ताकि सिरा ना मिले। तो और क्या, इसीलिए तो इतने आराम से तलाशी देने पे तैयार हो गई। पागल समझती है हमें। अरे दुनिया देखी है हमने, दुनिया। नफीस, तुम देख रहे हो किस तरह तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन मेरे साथ ज्यादती कर रही है, हम अभी इस हालत में। और अगर इस हालत में मुझे या मेरे होने वाले बेटे को कुछ हो गया ना, तो तुम सब जिम्मेदार होगे। हमारे सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। सीधी तरह से बताओ माल कहाँ छुपाया है, वरना तुम्हारी अम्मी के घर पुलिस भिजवाऊं? सारा माल बाहर निकल आएगा। बिल्कुल ठीक।
तू मिला पुलिस को कॉल मिला? ऐसे कोई आराम से हमारे पैसे खाली और डकार भी नहीं मारेगी? हराम के पैसे थे कोई? अम्मा तुम पागल हो गई हो क्या? हद होती है इल्जामात की भी। अभी तो तुमने तलाशी की रट लगाई हुई थी और अब जब कुछ नहीं मिला तो उस बेचारी की बूढ़ी माँ के पीछे पड़ गई हो। ओए, तू ज्यादा इस हर्राफा की माँ बनने की कोशिश नहीं कर। तेरी माँ जानती है कि कब क्या करना है। तू क्या खड़ी मुंह देख रही है? जल्दी से पुलिस को कॉल मिला, चल। सम्मा, अब मैं इससे ज्यादा अपनी और पिंकी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मैं और पिंकी अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहे हैं। चलो पिंकी। मैं कब से आपसे बात करने के लिए बैठी हूँ और आप हैं कि इस किताब से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अरे भाई, तुम कहो जो तुमने कहना है, मैं कानों से सुन रहा हूँ। मैं ये कह रही थी कि अहमद ने तो अपनी मर्जी कर ली। हम कब तक नौशी को यूं घर बिठा के रखेंगे? उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख के हम उसकी शादी कर देते हैं। देर आए दुरुस्त आए। कम से कम वो जिद का भूत तो उतरा तुम्हारे जहन से। जिद नहीं, मायूसी। आपके बेटे ने बहुत मायूस किया मुझे। खैर, वो तुम नौशी के रिश्ते की कोई बात कर रही थी? जी, मैं ये कह रही थी कि हम ना कोई अच्छा सा खानदानी लड़का देख के जो हमारी नौशी को खुश भी रख सके, उसकी शादी कर देते हैं और अब बहुत अच्छा सा जहेज भी देंगे उसे हम। ये जहेज वाली बात जो है ना, ये लड़के वालों से हरगिज ना करना। कहीं ये ना हो कि उसी की लालच में वो रिश्ता कबूल कर ले। अरे खुदा ना खास्ता, हमारी लड़की में ऐसी कौन सी कमी है कि सिर्फ जहेज के लालच में कोई उससे शादी करेगा? तुम हमेशा मेरी बात को उल्टी तरफ ही ले जाया करो। मैंने सिर्फ एक अपना खदशा जाहिर किया है, क्योंकि लोग आजकल बहुत लालची हैं। अच्छा छोड़े ना इस खदशों को। मैं इतनी भी कोई बेवकूफ नहीं हूं। बताएं, कोई रिश्ता है आपकी नजर में अच्छा, नेक? फिलहाल तो जहन में कोई नहीं आ रहा, लेकिन तुम अपनी तरफ से कोशिश जारी रखो और अल्लाह कोई ना कोई अच्छा रिश्ता उसके लिए भेज ही देगा। हाँ, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं उठा रहे फोन, लगता है गुस्से में। लेकिन आप फिक्र ना करें, आ जाएंगे वापस। फिक्र ना करो? अरे वो छंडाल मेरे बच्चे को, पले पलाए बच्चे को मुझसे लेके यहाँ से चली गई और तुम कह रहे हो फिक्र नहीं करो? तो अच्छी बात है ना कि वो चले गए यहाँ से। खुद जाके रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा जब अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे। अगर वो इस काबिल होते ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। हद हो गई है, देख लीजिएगा। सारी जायदाद पे कब्जा करके ना फकीर बनाकर लात मार के जाएगी नफीस भाई को।
मेरी समझ से बाहर है कि आप लोग पता नहीं इतना नेगेटिव कैसे सोच लेते। जब उनका गुस्सा उतरेगा तो वो खुद ही घर वापस आ जाएंगे। ये देखा इसको, ये फातिमा की जबान बोल के गया, उतर गई है उसकी रूह इसके अंदर। इसी दिन के लिए आपसे कहती थी खींच के रखे इन सबको, लेकिन नहीं, आपने तो मेरी बात नहीं मानी। भुगते आप। आपकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब तू ताने नहीं दे मुझे, अच्छा? तू जानती है कि मैंने गुल को कैसे खींच के रखा था, उसकी मजाल नहीं थी मेरे आगे बोलने की। अरे अम्मी, वो चली गई अपने नए शौहर के पास, छोड़ नहीं अब उसको। ये जो आपके घर में बहू है ना, इनको खींच के रखें अब। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बेटों को लेकर ना आपको अकेला छोड़कर चली जाएं। अच्छा तुम बताओ क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी। कोई हल नहीं है। ताबीज करवाएं अपने बेटों पर, तभी आपके फर्माबरदार बनेंगे। सही कह रही हो, बल्कि बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे जाना पड़ेगा शाह साहब के पास। क्या हुआ? तुम्हारी चाट में मिर्चें बहुत ज्यादा हैं क्या? फीकी चाट भी कोई खाता है क्या? कमाल, लड़कियों को पसंद होती है मिर्च वाली तीखी चाट, और तुम हो के वेल, किसी को तो ये चाट एंजॉय करनी है। तुम तो सही से खा नहीं रही, तो मैंने सोचा मैं ही खा लूं। सच बताऊं तो मैं तुम्हारा सिर्फ दिल रखने के लिए खा रही थी, मेरा दिल नहीं था। अपने दिल को संभालो और खुद को मजबूत करो। मैं तुम्हारा पहले वाला वही बेसाख्ता अंदाज देखना चाहता हूँ जो बहुत अरसे से मैंने देखा ही नहीं। अहमद, तुम क्यों हर वक्त बुझी हुई राख को कुरेदते रहते? तुम बिल्कुल भी बुझी हुई राख नहीं। खबरदार जो तुमने अपने आप पर डिप्रेशन को तारीख की। मुझे हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई गुल चाहिए। पहले मैंने एक मर्द के खातिर खुद को बदला, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे खातिर बदल जाऊं। खुदा गवाह है, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। I'm really sorry अहमद, शायद मैं अपने अंदर की फैली हुई कड़वाहट को तुम्हारे ऊपर उड़ेल गई। बिल्कुल भी नहीं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे हैं। और प्लीज कभी भी मेरी खुशी ना खुशी से अपनी सोच को मत बांधो। वैसे थैंक यू मुझे इतना स्पेस देने के लिए। मैंने नोटिस किया है जब जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, तुमसे बात करती हूँ, मेरी टेंशन कम हो जाती है। माय प्लेजर। क्या ख्याल है इस मिर्चों वाली चाट के बाद आइसक्रीम हो जाए? हाँ, बस खत्म करो फिर चलते। तौबा है भाई, तुम्हारी अम्मा ऐसे कॉल्स कर रही है जैसे कोई चील उनका चूजा उठाकर ले गई। करने दो, तुम मत उठाना। हाँ, तो मैं पागल हूँ क्या कि भला अपने गले डालूं मैं? वैसे नफीस, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? तुम कब से गाड़ी चला रहे हैं? एक दोस्त के फ्लैट पर, शहर से थोड़ा दूर है। अच्छा अच्छा, वैसे मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि तुम घर छोड़ने का फैसला इतनी जल्दी कर लोगे। मुझे तो लगा था कि तुम मिन्नतें करोगे, इजाजत मांगोगे अपनी अम्मी से, तब जाके तुम मानोगे। इरादा तो मेरा भी नहीं था, लेकिन आज सुरैया और अम्मा ने जो कुछ किया उसके बाद मुझे वाकई लगा कि तुम्हारा यहाँ रहना किसी खतरे से कम नहीं। शुक्र है तुम्हें खुद ही एहसास हो गया, वरना अगर मेरे कहने पे घर छोड़ते तो जिंदगी भर ताने ही देते रहते कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जन्नत को छोड़ दिया है। नफीस सब बदल चुका है, अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की अब परवाह करती है। करना भी चाहिए।
आहिस्ते ही चलाओ, क्या कर। क्या बात है, गाड़ी क्यों रोक दी? वो सामने सड़क पर कचरे वाला है, तुम्हारे लिए कचरे लेकर आता हूँ। क्या जरूरत है, सब खराब कर देगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सारे खरीद लाता हूँ, फिर वो तोड़ता रहेगा, तुम बदलती रहना, मैं लेकर आया। जल्दी आना। नफीस, ये तुमने क्या कर दिया? किसको टक्कर मार दी है तुमने? दुश्मन था मेरा वो। एक मौका मिला था बदला लेने का, उससे मैं कैसे गवा देता। कौन सा दुश्मन? अगर वो दुश्मन मर गया तो? गुल का शौहर अमर था। अगर गुल भी साथ होती तो दोनों के ऊपर से गाड़ी गुजार देता मैं।